हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं। हर दूसरे साल सेवानिवृत्त 1/3 सदस्य होते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी है? 245 है। और संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा कही जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर यानी 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25। भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो संख्या वो कितनी है? तो कुल आपके 25 हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 1757 ईस्वी में पलासी का आपका युद्ध हुआ था। और 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में। 1857 में 1857 की क्रांति। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 370 है यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। वर्तमान में अनुच्छेद 370 नहीं है, इसे हटा दिया गया सन 2019 में। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर माउंट एवरेस्ट होगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत का हिस्सा है? पर्वतमाला का। तो हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल देश में है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो सौंदर्य का जो ग्रह है यह आपका कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। किसने रामचरितमानस की रचना की थी? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कबीर, कालिदास या सूरदास। सही आंसर होगा तुलसीदास जी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में। आपको ये बात याद रखना है कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी? तो भारत में प्रथम कागजी मुद्रा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के तहत, पेपर करेंसी एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा जारी किया था
और कौन सा नोट था जो पहला जारी हुआ था कागज का? 10 रुपए का नोट जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? तो यह पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? तो यह आपका भारत और चीन देश, भारत और चीन देश में एक पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के बीच। जिस समझौते का हिस्सा था ये भारत और चीन में हुआ था पंचशील समझौता, उसी का हिस्सा था पंचशील सिद्धांत। तो याद रखना है भारत और चीन के बीच 1954 में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही आंसर होगा 1925 ईस्वी में। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने 2 पत्रिका का संपादन किया था, यंग इंडिया और हिंद स्वराज। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। अमृत बाजार पत्रिका के अगर संपादक की बात करें तो ये कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो थे वह अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। केसरी पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे। आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह अंग्रेज वायसराय आखिरी थे। राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? तो लाला लाजपत राय को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। राय बहादुर की उपाधि लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, इस टाइम जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक थे, और इनके ही समय में 17 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो 448 भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। लेकिन एक सवाल पूछ लेता है कि जब संविधान बना था उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और आपके 22 भाग थे, है ना, और 8 अनुसूचियां थी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप लोग आंसर करेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी जो होता है जिसे हम पीते हैं इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, पानी का रासायनिक सूत्र। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 1965 ईस्वी में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग जो बीमारी है बेहद ही खतरनाक बीमारी होती है, संक्रामक रोग है, ये बात याद रखिएगा। संक्रामक डिजीज है प्लेग रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो जो प्लेग रोग है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया है एयरसीनिया पेप्टिस। क्या नाम है इसका? एयरसीनिया पेप्टिस, इसका नाम याद रखिएगा, है ना। एयरसीनिया पेप्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण जो है एयरसीनिया पेप्टिस नामक, पेप्टिस नहीं पेस्टिस, थोड़ा सा मिस्टेक, पेस्टिस, एयरसीनिया पेस्टिस नामक जो है आपकी एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण आपका प्लेग रोग होता है।
प्लेग रोग जो है यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका संबंध मौर्य वंश से था। मौर्य वंश का प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जो वाटर होता है इसका हाईएस्ट डेंसिटी कौन से तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब पानी का होता है उस समय पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है? कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो RBI का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, है ना। और जब स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय मुंबई नहीं था, कोलकाता था, है ना। कोलकाता था प्रारंभ में मुख्यालय। सन 1937 ईस्वी में मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई किया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और जो पहले गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। इनका पूरा नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ, है ना। तो नाम इनका याद रखिएगा, पूछ लेता है, ओसबॉर्न स्मिथ, है ना। ओसबॉर्न स्मिथ जो थे वह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? पूछा गया प्रश्न है, आप लोग प्रीवियस उठा के देखेंगे तो 2-3 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मानव जो शरीर का रक्त होता है वह क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है कि मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? तो याद रखना है क्षारीय होता है। मानव का रक्त क्षारीय होता है। जिस भी चीज का जो pH मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है और pH मान 7 से जब कम होता है तो वो चीज अम्लीय होती है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह कौन सी नदी है? गंगा नदी है। आप लोग गंगा नदी की लंबाई मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किसको किसको पता है गंगा नदी की लंबाई जो भारत की सबसे लंबी नदी है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग जो है यह सन 2015 में स्थापित किया गया था। और नीति आयोग ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आयोग बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक योजना आयोग हुआ करता था जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। बहुत पुराना आयोग है जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था, है ना। तो योजना आयोग के स्थान पर यानी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया, है ना। नीति आयोग को नए ढांचे में नीति आयोग को नए सिरे से स्थापित किया गया योजना आयोग के स्थान पे सन 2015 में। जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे ना वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, भारत के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? जो पृथ्वी का सरफेस है उसका कितना प्रतिशत जल से ढका है? तो 71%। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। और ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है पालघर, है ना। तो महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है? तो मुंबई पोर्ट है। याद रखिए मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? सबको आसानी से पता होगा, विटामिन डी, है ना। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। लेकिन विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है मनुष्य को? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी होने पर। सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है?
सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या है भारत का राष्ट्रीय वाक्य? पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में वर्तमान में जो सदस्य हैं 545 है। अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 543 हैं निर्वाचित सदस्य अभी फिलहाल में, क्योंकि जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, अब वह नहीं चुने जाते हैं। इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, यानी 543 जो है फिलहाल में आपके भारत में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन में 543 नहीं है, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे 545। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो फर्स्ट जनगणना हुई थी ना, वह 1872 में हुआ था, फर्स्ट जनगणना भारत में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।